प्रश्न 2। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न 2 में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो भुजा दिया हुआ है त्रिभुज का और परिमाप दिया हुआ है, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। यानी त्रिभुज में तीनों भुजा को जोड़ दें तो क्या निकल जाता है? त्रिभुज का परिमाप। यानी a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा को जोड़ना है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है? 32। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो भुजा दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है, तो एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो a के जगह पे 8 लिख लेंगे, b के जगह पे 11। दो भुजा क्या क्या दिया हुआ है? तो 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। c हमें निकालना है, ठीक है। तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है, दो ही भुजा दिया हुआ है, तो c निकाल लेंगे, बराबर 32 लिख देंगे यहाँ पे। तो c बराबर कितना हो जाएगा? अतः c बराबर 32 माइनस 11, 8 कितना होगा? 11 8 19, तो 32 में से 19 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी 13। तो तीसरा भुजा कितना हो गया? यानी c बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। दो भुजा दिया हुआ था, एक है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 11 सेंटीमीटर, तो c बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी तीसरा भुजा ज्ञात हो चुका है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें s निकालना होगा। तो लिखेंगे अब s बराबर, तो s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो s क्या होता है? अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति को s से लिखते हैं, तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 32, यानी परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का आधा हो जाएगा अर्ध परिमिति। तो 32 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। 32 को 2 से भाग देंगे तो 16 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ था 32 सेंटीमीटर, तो s यानी परिमाप का आधा, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो s निकल चुका है, यानी अर्ध परिमिति आ गया है 16 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो हीरो का सूत्र क्या होता है? s गुना s माइनस ए गुना s माइनस बी गुना s माइनस सी, इसका अंडर रूट, ये होता है हीरो का सूत्र। तो s क्या है? अर्ध परिमिति। a क्या है? a b c है, तीनों भुजा त्रिभुज का। तो s कितना आ गया है? 16, और a b c कितना है? तो a दिया हुआ था 8, b 11 और c निकाले हैं 13। तो हम यहाँ पे बैठाएंगे सबके जगह पे, तो s कितना है? 16, तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर अंडर रूट 16
गुना 16 माइनस ए है 8, तो ए की जगह पे 8 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे 16, ए की जगह पे 16। फिर बी है 11, फिर ए 16 और सी कितना लाए हैं 13। तो अंडर रूट 16 गुना 16 माइनस 8 गुना 16 माइनस 11 गुना 16 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट 16 गुना 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, गुना 16 में से 11 घटाएंगे तो 11 5 16, गुना 16 में से 13 घटाएंगे तो 3। तो अर्ध परिमिति में से तीनों भुजा को बारी बारी से घटा देना है। तो 16 में से 8 गया तो 8, सब गुना में है तो गुना करते जाएंगे, कोष्ठक हटेगा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब तो 16 को 16 ही रहने देंगे, गुना 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना 5 गुना 3, इस तरह से लिख लेंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 दूना 8 होता है। 16 को 16 ही रहने देंगे और 5 गुना 3 को भी उसी तरह लिख देंगे बस। तो ये क्यों किया है? क्योंकि वर्गमूल निकालने में अब आसानी होगा। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 चौक 16। 4 का वर्गमूल 2 होता है, गुना, अब 2 गुना 5 गुना 3 ये रूट में ही रहेगा, 2 गुना 5 गुना 3 ये रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि इन सब का वर्गमूल, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 16 का वर्गमूल 4, देखिए अंडर रूट में है तो यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये तीनों अंडर रूट में ही रहेगा। तो कितना आ गया? तो 4 दूना 8, देखिए 4 दूना 8 और 5 या 15 दूना 30, ये रूट में है तो इसको गुना कर देंगे, 5 या 15 दूना 30 यानी 8 रूट 30, 8 रूट 30। और भुजा जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ था प्रश्न में, तो क्षेत्रफल क्या में आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, यानी 8 रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 3 में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि ए बराबर, अब बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो जो बराबर भुजा है उसको ए मान लेंगे, ठीक है। तो बराबर भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ए बराबर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दो भुजा बराबर होता है, तो बराबर भुजा जो है दोनों, तो दो भुजा बराबर होता है यानी बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो दो बराबर भुजा कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा 10-10 सेंटीमीटर का। तो बराबर भुजा को हम ए से मान लेंगे और माना कि ए बराबर 10 सेंटीमीटर और बी बराबर
आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो बी आधार को हम बी बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो जो बराबर भुजा है समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर, तो उसको ए से मान लेंगे और जो आधार है उसको बी से। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख लेंगे पहले। तो आधार को तीसरी भुजा भी कहते हैं, तो आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो उसको बी से लिख लेंगे और जो दोनों बराबर भुजा है उसको ए से लिख लेंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 बी गुना √ 4a² माइनस b²। तो ये होता है सूत्र। ठीक है, 1/4 बी यानी बी गुना में है, गुना √ 4a² माइनस b²। तो बी क्या है यहाँ पे, आधार है, ए क्या है, बराबर भुजा है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजा होता है, तो ए हम इसीलिए बराबर भुजा को माने थे क्योंकि ए जो है बराबर भुजा है और बी क्या है, आधार है जो कि नीचे रहता है। ठीक है, तो बी के जगह पे आधार यानी 12 लिखेंगे और ए के जगह पे जो बराबर भुजा है उसको लिख देंगे। तो ए के जगह पे 10 लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसमें बी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है और ए है बराबर भुजा। ठीक है, बराबर भुजा जिसकी बराबर भुजाओं में से प्रत्येक ए है, तो बराबर भुजा का जो नाप है वो ए की जगह पे रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/4 गुना बी कितना है 12, तो 12 लिख लेंगे बी की जगह पे, √ 4 गुना a², ए कितना है 10, तो 10 का वर्ग माइनस बी कितना है, तो 12 यानी 12 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे, ए के जगह पे 10 बराबर भुजा, ए के जगह पे बराबर भुजा का जो नाप है उसको रखना है और बी के जगह पे जो आधार है समद्विबाहु त्रिभुज का उसको रखना है। तो 4 × 12 देखिए कट जाएगा, 4 × 12। ठीक है, 4 × 12 यानी ये हो गया 3 √ अब 10 का वर्ग 100 होता है, 100 गुना 4 400, तो 400 माइनस 12 का वर्ग क्या होता है 144, 12 का वर्ग क्या होता है 144। तो इस तरह लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 √ 400 में से 144 को घटाएंगे तो 400 कैसे आया, तो 10 का वर्ग 100, 100 गुना 4 400 होगा और 12 का वर्ग 144, तो घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो देखिए 3 गुना, अब 16 का वर्ग होता है 256, 16 × 6 = 96, 16 × 9 = 25 यानी 16 का वर्ग होता है, तो 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 256 का वर्गमूल, तो गुना में है दोनों, तो 3 गुना 16 लिख देंगे, 256 का वर्गमूल यानी 16 × 3 कितना आ गया 48, 16 × 3 48। तो क्षेत्रफल है जो वर्ग में होता है, ठीक है, क्षेत्रफल आ गया है 48, तो ये वर्ग, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है और भुजा दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल क्या में हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे।
ऐसे आप इसको हीरो के सूत्र से भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बस ए की जगह पे 10 लिखना है, बी की जगह पे भी 10 लिख देना है और सी की जगह पे 12, क्योंकि दो भुजा बराबर होता है। तो अगर आप हीरो के सूत्र से इसको निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल, तो उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। बस ए और बी के जगह पे 10-10 लिखना होगा और सी के जगह पे 12। ठीक है, तीनों भुजा तो दिया हुआ है, क्योंकि दो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी।